मित्रों भैया को ड्रॉप कर रहे हैं। भैया सीताराम। सीताराम भैया। भैया से बात कर मुझे एक चीज समझ में आई, क्योंकि भैया रास्ते में जब किसी सीताराम करते हैं तो रास्ते में चर्चा होती है, क्योंकि कस्टमर को ऐसा लगता है कि भाई सीताराम कहा तो भाई जो है सनातनी है, और ये सबको पता है कि जो सीताराम कहता है वो सनातनी है। अच्छा, भैया से जो मैंने चर्चा की, तो भैया आपने मुझे क्या जानकारी दी, आप हमारे श्रोतागणों को बताना चाहेंगे? मैंने तो यही बताया है कि हमारे यहाँ 2 छोटे छोटे कुत्ते पले हुए हैं। अच्छा, वो आपने कैसे भैया उनको पाला था? वो तो मैंने रोड में जो हमारे यहाँ यानी बच्चे दिए थे, उसके 2-3 भाई बहन साथ में मर गए थे। कार में कुचल के मेरे सामने मकान के ही पास। अच्छा। उसके भाई बहन जो है कुत्तों के, तो वो कुचल गए, तो उनको 2 को हमने बचा दिया। हमने कहा 2 को मरने नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है, उनको बचा, उनका लालन पालन किया, उनकी सेवा की। अच्छा। अब जाके वो इस लायक हो गए हैं कि बिल्कुल मानते ऐसे कि मेरी गाड़ी घर पहुंच नहीं पाती, उससे पहले उनको पता चल जाता है कि मेरी गाड़ी आसपास है। आपकी महक उनको दूर से लग जाती है, और मिल जाता है उनको। अब जो भी हो, मतलब जो है वो आज भी जैसे घर में आगमन करते हैं, वो हल्ला मचने लगता है। घर वाले समझ जाते हैं कि हाँ कि कोई खड़ा हो। वैसे भी अगर हम होगा, ये परिचय का कोई भी आदमी होगा जो घर आता जाता हो, उसको पहचानेंगे, तो अगर वो दरवाजे पे खड़ा होगा तो पता चल जाएगा हमको। इतने जोर से हल्ला करने लगेंगे कि पता चल जाएगा कि अपना आदमी है। जैसे कोई अपरिचित आदमी दरवाजे पे खड़ा होता है, वो अलग ही आवाजें कुत्ते करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कोई अननोन आदमी घर के गेट के पास अपनापन होता है, जानवरों में आस-पास खड़ा है, तो उनको एहसास हो जाता है। ये तो भैया हमारे श्रोतागणों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वे क्या करें ऐसा जो धर्म का और हमारे जो पशुपालन का जो नियम है उसको पालन कर सके? हमेशा इंसान को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो दूसरों को तकलीफ दे, क्योंकि उससे में लगता है अपने को पाप। चाह के या अनचाहने में आदमी अपने सर पाप ले लेता है। कुछ ऐसे काम करके दूसरों को तकलीफ देना, दुख देना भी एक पाप है जी। है। प्राणियों में आप अगर सामर्थ्यवान हैं तो प्राणियों को पालिए। हर किसी की अगर जिंदगी बचाते तो इससे बड़ा पुण्य हमारे हिसाब से जीवन में कोई होगा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, मतलब भैया के कहने का मतलब है मित्रों कि जितना हो सके, जैसे मैं बोलता रहता हूँ कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो और धर्म की जय हो, गौ माता की रक्षा करे, गौ माता की जय हो। तो मित्रों देखिए, मेरा जो उद्देश्य था मुझे भैया को देख करके नजर आ रहा है। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग प्राणियों में सद्भावना देखें, और उनके लिए आप कुछ नहीं तो आपका दिन में 60 रुपए खर्चा होगा। क्षेत्रिक 18 30 दिन का महीना होता है, एक 1800 रुपए आप ये सोचिए हम जो है पानी में डाल रहे हैं। तो मित्रों भैया आप क्या बच्चे दिखाना चाहेंगे? शायद हमारे श्रोतागणों को आपकी सेवा पसंद आए। हम एक को दिखा देंगे आपको, बाकी तो एक देख लेते हैं भैया की सेवा का भाव। बाकी एक क्या, एक ही बहुत है। सीताराम। दिखाते हैं मित्रों आपको भैया के घर का जो है व्यू, और भैया के घर में जो भी मतलब व्यू का मतलब जो इन्होंने पशुपालन किया है, उस पशुपालन का इन्होंने कैसे किया है, अगर इन्होंने जो कहा है सत्य है या असत्य है, आइए आपके सामने रूबरू कराते हैं। देखिए मित्रों, कितना टाइम हो गया भैया इसको? 2 साल का होने वाला है। 2 साल का हुआ नहीं है। जय शेरू, ए शेरू, देखिए मित्रों, ए शेरू आजा बाबू। शेरू ये होता है, इनको पाला है। शेरू ठीक है भैया, ठीक है। तो मित्रों सीताराम, जैसा कि हमने देखा कि भैया ने दोनों बच्चों की जिस तरह सेवा की 2 साल, क्योंकि इसको सेवाई भाव कहेंगे, जो बोल नहीं सकते, मांग नहीं सकते, सिर्फ इशारा कर सकते हैं अपनी भाषा में, उनको इस तरह इन्होंने सेवा की। और इन जैसे बहुत से लोग हैं, मैं भी हूँ उनमें से, मैं भी डॉग लवर हूँ, मेरे भी गली में हैं, तो मेरी भी गली में। तो मित्रों हमको अगर हो सके तो दान पुण्य करते रहना चाहिए, मैंने पहले भी बोला। और भैया को देखकर अगर हम इंस्पायर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप भी होइए और वीडियो को शेयर करें। सीताराम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही करिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा।